श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 29 जुलाई को पूर्णिमा है। तो 29 जुलाई से ही आपको ये नियम धारण करना होगा, क्योंकि सावन 30 तारीख से शुरू हो रहा है। तो हमको एक दिन पहले से पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक का ये नियम धारण करना होगा। कैसे करना है आपको ये उपाय सावन के इस महीने में, ताकि आपकी जो विशेष मनोकामना है संतान प्राप्ति से संबंधित वह पूर्ण हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या लेना होगा। आप शिव मंदिर जाएंगे, पूजन अर्चना करेंगे। तो पूजन अर्चना कीजिए, एक थाली लीजिए जिसमें आपको एक कलश जल ले लेना है, एक बेलपत्र ले लेना है, लाल पीला चंदन ले लेना है, उसके साथ ही एक फूल ले लेना है और लेना है आपको एक दीपक। क्या लेना है? एक दीपक। अब जो फूल आप लेंगे वो सफ़ेद पुष्प ले लेना। आप क्या करना, सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, अपनी कामना करते हुए। सावन के इस महीने में उस एक लोटा जल जो आप समर्पित करोगे शिव जी को, उसमें आपको, यदि आपके पास में गंगा जल है तो 2 बूंद गंगा जल की अवश्य ही डालना। कितनी? 2 बूंद गंगा जल की अवश्य ही डालना और फिर शिव जी को वो जल समर्पित करना। उसके बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर लगाना लाल चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर लगाना पीला चंदन। वो बेल पत्र अपने पास में रखना। अब बेल पत्र की पत्तियों पर आपने चंदन लगा दिया। अब इस बेल पत्र को आपको समर्पित करना है। और समर्पित कहाँ पर करना है? भगवान शंकर के शिवलिंग पर। शिवलिंग पर बेल पत्र समर्पित करते समय बेल पत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना। और जब बेल पत्र समर्पित कर रहे हो तब तुमरुकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना। किसका नाम? तुमरुकेश्वर महादेव का नाम। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करना। ये बेलपत्र लगातार 30 दिन आपको समर्पित करना होगा भगवान शंकर के शिवलिंग पे। उपाय लगातार करना है, पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक। यदि मान लो आपने ये वीडियो लेट देखा हो, 1-2 दिन लेट भी देखा हो, तो जितने दिन बचे सावन के, चाहे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बचे, जब भी आपने ये वीडियो देखा हो तब से ही ये नियम धारण कर लीजिए और इस नियम को शुरू कर दीजिए। नियम शुरू कर दीजिए। अब जो सफ़ेद पुष्प है आपके पास, प्रतिदिन एक सफ़ेद पुष्प लेकर जैसे आप ये उपाय करोगे तो प्रतिदिन आपको एक सफ़ेद फूल भी लेना होगा। वो सफ़ेद पुष्प अपनी कामना करते हुए ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। कहाँ पर करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यहाँ समर्पित करना। समर्पित करके अपनी कामना बोलना। अब जो आपके पास में दीपक है उसमें लंबी बात लगाना, क्योंकि वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो। और हमने आपको पहले भी बताया है कि किस दीपक में किस बात को लगाया जाता है। तो लंबी बात लगाकर और बात केवल गीली करना दीपक में, और दीपक में बात लगाना, बात को केवल घी में गीला कर लेना। शिव जी के सामने वो दीपक रख देना और दीप को प्रज्वलित कर देना। सावन के पूरे 30 दिन यदि आपने ये उपाय किया श्रद्धा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ, तो सावन पूर्ण होने से पहले बाबा की आपके ऊपर कृपा ज़रूर होगी। तो कीजिए ये विशेष उपाय, नया उपाय, जिसमें आपको जल समर्पित करना है, बेलपत्र समर्पित करना है, सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है और दीप प्रज्वलित करना है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हर हर महादेव।